हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CPA ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्स अराउंड 788 डिव 2। इसकी प्रॉब्लम डी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्रॉब्लम ए बी सी मैंने डिस्कस कर दिया, तो अगर आपको उधर कोई डाउट हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम डी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थे और इसमें मेरे से कॉन्टेस्ट टाइम खुद सॉल्व नहीं हुआ था, बट बाद में मेरे को ऑब्जर्वेशन आया और उससे मैंने सॉल्व किया। सो बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम पे आते हैं। सो इन्होंने दे रखा है प्रॉब्लम में कि एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन नहीं, हेक्सागन प्लेन है ऐसा कह सकते हैं, जिसमें इनफाइनाइट हेक्सागन है और हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लेट से हेक्सागन की साइड्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये हेक्सागन है तो एक लाइन ये मैं ड्रॉ कर तीन डायरेक्शन में मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। एक इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूँ और एक इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तभी तीनों एजेस के पैरेलल होंगी ये। और लेट से अगर मैं ये एज क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये और ये पैरेलल ही है, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डायरेक्शन है। ये सेम डायरेक्शन ही हो गया, ये अलग डायरेक्शन हुआ, एक अलग। तो हम टोटल कितने डायरेक्शन में कर सकते हैं लाइन ड्रॉ? 3 डायरेक्शन में कर सकते हैं। दूसरी तो और एक ख़ास बात यह है कि अगर लेट से हमारे पास टोटल n लाइन्स है तो हम इवेनली डिवाइड करना चाहेंगे। इवन डिवाइड करने से लेट से हमारे पास XYZ कुछ ऐसा आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम जैसा AMGM में देखते थे वैसा ही हमारा कॉन्सेप्ट ये मैक्सिमाइज तभी होगा जब XYZ अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल ही हो, राइट। तो ये बचपन का कॉन्सेप्ट है, 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। तो आते हैं। सो लेट से कि ये हमारी लाइन एक और रहती, ये वाली लाइन रहती, तो टोटल हमारे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं? अगर मैं 3 लाइंस के इंटरसेक्शन से पॉइंट निकालता हूँ तो हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, राइट। बट अगर ये मैं देखूँ यहाँ पे इस केस में देखता हूँ अगर, तो ऐसी अगर मेरी लाइन है, राइट, और लेट से मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो मेरा ये 2 लाइन था, 3 लाइन का मैं इंटरसेक्शन देख रहा हूँ। तो एक यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, राइट। तो इस केस में भी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। बट अगर मैं 3 लाइन के इंटरसेक्शन से अगर देखूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट से एक ये हमारा बन रहा था और दूसरा पॉइंट लेट से हमारे इंटरसेक्शन का अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, शो करता हूँ। एक ये वाली लाइन रहती है हमारे पास लेट से, ये पैरेलल लाइन, और एक ये वाली लाइन रहती और एक ये वाली लाइन भी रहती, राइट। तो इस इंटरसेक्शन से, इन तीनों के इंटरसेक्शन से कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनता, राइट, नो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस केस में हमारे टोटल कितने 5 लाइन्स यूज हुए, बट टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बने? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, राइट। तो ये वेस्ट ऑफ मेमोरी हो जाएगा अगर हम ऐसे इस टाइप के करें, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन है। तो हम ऐसा अगर ड्रॉ करते हैं, तो हम अगर 1-2 छोड़ के अगर ड्रॉ करते हैं और इस टाइप के अगर हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं 2 लाइन से, तो अगर 3 लाइन है 3 डायरेक्शन में, इसलिए मैं 3 लाइन्स ले रहा हूँ, तो 3 अलग अलग डायरेक्शन में एक लाइन अगर लेता हूँ तो मेरे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट। तो हर 2 लाइन के इंटरसेक्शन से एक मेरा पॉइंट बनेगा, इसकी वजह से हमारे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। अब दूसरी बात है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, लेट से हमारे पास मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ एग्जाम्पल सेक्शन के पास। अगर लेट से हमारे पास एक्स लाइन एक डायरेक्शन है, वाई लाइन दूसरे डायरेक्शन में, जेड लाइन तीसरे डायरेक्शन में, ये है लेट से हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये एंगुलर। तो टोटल हमारे पास कितने 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन, कितने 2 पॉइंट इंटरसेक्शन हमें बताने कितने इंटरसेक्शन होंगे, राइट। तो इंटरसेक्शन होंगे XY प्लस YZ प्लस ZX, राइट। और ये हमारे 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 2 इंटू जितने इंटरसेक्शन हुए, राइट। और
हमें क्योंकि हमने देखा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मैक्सिमाइज़ करवाना था, राइट। और हमारे पास गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कुछ, अगर मैं लेता हूँ कि जो हमें आउटपुट करवाना है एन, उसे मैं फिक्स लेता हूँ, या लेट से एम है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर एम है, लेट से हमने फिक्स कर दिया है कि इतने नंबर ऑफ लाइंस टोटल होंगे, तो टोटल में मैक्सिमम कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ, इतने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस एम पे मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, राइट। और ये x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल टू एम होगा, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। और क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू प्रॉब्लम है, IPP है, IVP लेट से, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, लेट से x, ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन हो सकता है या x माइनस वन हो सकता है, z इक्वल टू एक्स प्लस वन या x माइनस वन, तो तीनों नंबर आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। अगर एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल हो रहे हैं, तो उसी वैल्यू पे आएगी। तो अब मैं कोड पे आता हूँ। बाइनरी सर्च आपको अगर नहीं पता हो तो आप बाइनरी सर्च चेक करें कि क्या होता है बाइनरी सर्च। सो प्रॉब्लम डी ये रहा। सो सिंपल मैंने बाइनरी सर्च ऑन आंसर किया है। सो ये एल वैल्यू रही 1 हो सकती है मिनिमम वैल्यू, और आर मैंने लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन रहे जो हमें लेना हो, और इस पर मैंने बाइनरी सर्च लगाया। बाइनरी सर्च का ये स्टैंडर्ड कोड होता है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार ज़रूर देखें, और नहीं समझ आ रहा तो मेरे से डिस्कस करें। और चेक फंक्शन मैंने लिखा है। सो चेक में मैंने क्या किया, लेट से कि ये नम जो है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है नम, तो मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया एक्स वाई जेड को, और लेट से कि रिमाइंडर अगर 2 आता है तो एक्स और वाई को एक एक इंक्रीज कर दिया। अगर रिमाइंडर 1 ही आता तो सिर्फ x को इंक्रीज करता है, x प्लस वन, राइट। और टोटल ट्रायंगल पॉसिबल कितने हैं, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ट्रायंगल पॉसिबल ग्रेटर देन इक्वल टू एन आ रहा है, तो ये हमारे नम सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, कि इतने नंबर तो होंगे ही, राइट। और अगर ये हो रहा है तो लेट से कि मैं बाइनरी सर्च लगाता हूँ। बाइनरी सर्च जो लगाया था मैंने, बाइनरी सर्च भी आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जो हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था वो हमने कोड कर लिया। बट अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं पता हो तो हम एक एल वैल्यू लेते हैं, एक आर वैल्यू लेते हैं, इससे मैं मिड निकालता हूँ, राइट। और ये वाली वैल्यू हम जो हमारा फंक्शन है वो देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अगर लेट से कि मैं 5 नंबर ऑफ लाइन से 5 नंबर ऑफ लाइन से ड्रॉ कर सकता था टोटल नंबर ऑफ गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 7 नंबर ऑफ ट्रायंगल से भी मैं 7 नंबर ऑफ लाइन से भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेट से n था, n इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ। बाइनरी सर्च हम कब लगाते हैं, जब मोनोटोनिक फंक्शन हो। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, लेट से कि ये ABC ऐसा इंक्रीजिंग वैल्यू यहाँ तक हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, राइट। बट एक वैल्यू पे हमने कुछ जो गिवन कंडीशन था वो क्रिएट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे बड़े वैल्यू पे भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हमने एक फंक्शन क्या लिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल n लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन इक्वल टू n, सॉरी ये m लाइन है, राइट, m लाइन से, राइट, नंबर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अगर m लाइन से हम लेट से m लाइन से अगर हम 5 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट, तो m प्लस वन से हम 5 तो बना ही लेंगे, ज़्यादा बना सकते हैं। तो अगर हमने फाइंड कर लिया कि m प्लस वन लेट से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसके लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। यही बाइनरी सर्च होता है कि अगर ये वैल्यू लेट से यहाँ क्रॉस 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 था और यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा था, और लेट से ये हमारा मिड वैल्यू है, राइट। अगर ये मिड वैल्यू पे अगर हमारा वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन, तो हम इससे लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्रॉस में आ रहा है लेट से मिड वैल्यू, तो हम राइट साइड चेक करते हैं। तो आपको बाइनरी सर्च एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाइनरी सर्च पे। अगर प्रॉब्लम हो गई तो मैं बाइनरी सर्च पूरा ही एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लेंदी काफ़ी हो जाएगा। तो मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कमेंट कर दे। अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप चैनल पे इस पर
कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगा जहाँ तक हो सके पॉसिबल हो, मैं आंसर करता ही हूँ। सो फाइनली मैं बता दूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जो गारंटीड प्लेसमेंट की जो आपको गारंटीड प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगी 5 to 40 LPA के लिए, और पे आफ्टर प्लेसमेंट है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार आप कमेंट से एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे आप जाके वेबसाइट को विजिट करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू सून।